नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त आरजेडी कार्यालय में हूँ। आरजेडी कार्यालय में इस समय गहमा गहमी देखी जा रही है। दरअसल ये गहमा गहमी इस वजह से है कि भाई जो तेजस्वी यादव जी हैं वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और आज पहली बार बनने के बाद पहली बार आज कार्यालय में उनका आगमन है। और जो हम विजुअल दिखा रहे हैं आपको, देखिए स्वागत में कितना जोरदार जो है इनके स्वागत की तैयारी की गई है। यहाँ पे सारे लोग जो हैं पहुँचे हैं। सजावट काबिले तारीफ है और गीत संगीत यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन, सारी व्यवस्थाओं से पूरा लैस किया गया है कार्यालय को। यहाँ देखा जा सकता है जितने भी जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं उनका आगमन हो चुका है। सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोग उधर आनंद ले रहे हैं गीत संगीत का, कुछ लोग इधर भी बैठे हैं। हम कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जहानाबाद के पूर्व जो सांसद विधायक हैं वो आज पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, ठीक हैं। आज आगमन हुआ है, बहुत दिनों के बाद आपको देखा जा रहा है कार्यालय में। क्या है माहौल आज का? नहीं, ऐसी बात है कि हम नौकरी भी करते हैं। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में इकोनॉमिक्स के हम हेड हैं और हमको वहाँ भी देखना पड़ता है। और यहाँ से हम चूंकि एमएलए रह चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल को कभी छोड़ा नहीं है और लालू जी का फरमान था, तेजस्वी जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। फोन गया तो मैं यहाँ सशरीर उपस्थित हूँ तेजस्वी बाबू को अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए। ये जो पूरा माहौल बन रहा है आरजेडी का, क्या ये नई कहानी, नई इबारत जो है वो लिखने की कोशिश हो रही है फिर से तेजस्वी यादव की या आरजेडी की? देखिए, अभी तक तेजस्वी यादव में कोई कमी नहीं है, न उनके वोटरों में कमी है, न उनके जो कार्यकर्ता के में उत्साह की कमी है। और वोट भी जो 10,000 रुपया पर एनडीए को मिला, वही वोट में से तो हमको भी मिला। हमारा अपना वोट के अलावा 30,000 वोट दलित, पिछड़ा महादलित का वोट हमको मिला। हमारे जो एमएलए जीते उनको मिला, तब हम संघर्षपूर्ण जीते चुनाव। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास वोट नहीं है और जन समर्थन नहीं है। समर्थन में उनका कोई कमी नहीं है। समर्थन में कोई कमी नहीं है। कभी भी नई कहानी सामने आ सकती है। कोई नई कहानी सामने नहीं आएगी। कोई नई कहानी, संघर्ष करना है, हर एक कार्यकर्ता डटा हुआ है। नई कहानी क्या है? आप जहानाबाद से हैं डॉक्टर साहब, जहानाबाद से हैं आप। जहानाबाद में देखिए चुनाव के दौरान क्या हुआ, जो पहले के विधायक थे, सिटिंग विधायक थे, उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, नए चेहरे को उतारा गया और उसके बाद जो है वहां का रिजल्ट सामने आया है। तो क्या इस तरह के कोशिशों की वजह से भी जो है कम सीटें आप हासिल कर पाए? देखिए, ये तो मतलब राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हुआ वही ना हम लोग अनुपालन किए। लेकिन आपके जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? कुछ नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फरमान गया उसके लिए हम लोग तन मन धन से लगे और लग करके जिताए। आज कुछ कहने आए हैं तेजस्वी जी से, अपने अभिव्यक्ति जो है आप व्यक्त करेंगे? नहीं, हम कुछ अभिव्यक्ति हम केवल उनके सपोर्ट में आए हैं, समर्थन करने आए हैं और उनको आशीर्वाद देने आए हैं, क्योंकि हमारा उम्र तो भी अब काफी हो गया है। हाँ, चलिए, बहुत शुभकामना आपको। और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो स्थिति यहाँ पर बन रही है वो आखिर क्या कुछ कहना चाहती है। हमारे साथ एक प्रबुद्ध और हैं, इनसे हम जानकारी हासिल कर लें। चलिए, तेजस्वी यादव का यहाँ आगमन हो चुका है और जो देखी जा रही है वो देखिए, जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है वो पहले आ गई है और उसके बाद अब धीरे धीरे जो गाड़ियों का आगमन हो रहा है। तेजस्वी यादव की भी काफिला यहाँ पहुँच गई है, गाड़ी आ गई है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव इसमें विराजमान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्वागत करता है वो अपने चहेते नेता को स्वागत करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और पूरा
माहौल जो है इस समय अगर इन बाजे वालों की बात करें तो ये बाजे वाले झारखंड से बुलाए गए हैं और यहाँ पर इनका जो कर्तव्य है वो देखा जा चुका है। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं जहां तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और उनके स्वागत में वहां पर मंच पर क्या हो रहा है ये हम सीधा आपको जानकारी देंगे। वहीं से हम आपको सीधा दिखा रहे हैं किस तरह का यहाँ माहौल बन चुका है और क्या कुछ जो है उनके स्वागत में कैसे सारे कैमरे और जितने भी संवाददाता हैं सभी चैनलों के सभी अखबारों के वो मुस्तैद हैं। उनके जो अनुयायी हैं उनके जो फॉलोवर हैं उनका भी यहाँ जो कैमरा है वो ऑन है लगातार कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ। कुछ कोशिशें हैं और जानने की, कुछ और जिज्ञासाएं हैं जिसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी से। मोतिहारी से। पूरा माहौल जो है बदला हुआ है आरजेडी का, क्या लग रहा है कुछ नई बातें सामने आएगी अब? तो आरजेडी का माहौल तो शुरू से ही बदला हुआ है। आरजेडी तो मास पार्टी है बिहार में। जी जी जी। जनता से हम लोग थोड़े हारते हैं, मनी और मशीन से हारे हैं। मनी और मशीन से हारे हैं। अच्छा, यानी नोट से वोट खरीदा गया है, उसमें हमारी हार हुई है। मशीन से गड़बड़ी हुआ है, उसमें हार हुई है। जनता तो मेरे साथ है, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, आप प्रमाण है, आप देखिए ना। लेकिन आरोप ये लगाते हैं, कल विधानसभा में लोग आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी जी खरीद फरोख्त करते हैं विधायकों का। खरीद फरोख्त तेजस्वी जी के हाथ में सत्ता नहीं है, संपत्ति उनके हाथ में नहीं है। संपत्ति मोदी जी के हाथ में, नीतीश कुमार जी के हाथ में है। वो लोग विधायकों को खरीदते हैं। हमारे नेता के पास तो जनता है। जनता है। हाँ। तो ये जनता फिर पीछे क्यों रह गई सर? जनता पीछे कहाँ रही? 46,000 करोड़ कर्जा लेकर 10-10 हजार महिला को 3300 वृद्धा पेंशन, 125 बिजली फ्री, शिक्षा मित्र को पैसा, विकास मित्र को रुपया दिया गया। माने एक विधानसभा में 1 अरब खर्च किया गया डबल इंजन के सरकार के द्वारा। फिर भी हमारे पास वोट की कमी नहीं है। जनमत मेरे साथ है, जिसका उदाहरण है, प्रमाण है आपके सामने। अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हमारे नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के, आप देख सकते हैं कि जनता किनके साथ है। तो अब जो है आपकी अभिव्यक्ति क्या होगी या क्या अपेक्षा करते हैं तेजस्वी यादव से, यानी अपने नए कार्यकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे आपकी अपेक्षाएं क्या है? तेजस्वी यादव जी युवा हैं, हमारे नेता हैं। उनके पास जोश है, जुनून है, मिशन है संगठन चलाने का, चुनाव लड़ने का। ये सब मिशन तरीका उनको पता है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अस्वस्थ हैं, इनको कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है ताकि देश भर में जाकर अपने बातों को रखेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। कैसे देख रहे हैं आज के इस माहौल को? कैसे देख रहे हैं? खुशी की घड़ी है। खुशी की घड़ी है। हाँ, इसलिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी नौजवान के कंधे पर डाली गई है जी। और हम लोग को उम्मीद है कि पार्टी बहुत अच्छा काम करेगा। तो अब जो उम्मीदें हैं, क्योंकि आप तो अनुभवी हैं और एक गार्जियन के रूप में है तेजस्वी जी के, तो क्या उम्मीदें जो हैं वो अब जाहिर हो रही है? आपके जहन में किस तरह की बातें चल रही है? मतलब क्या चलना है, क्या है, वो तो हर हालत में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे ऐसी उम्मीद है और जनता में इनका जनाधार है। इसीलिए हम लोग इनको बनाया है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष चुके हमारे ज़ईफ हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी इनके कंधे पर डाल दी गई है ना। और पूरे पार्टी को उम्मीद है, अब पूरे प्रदेश को उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी और आइंदा आने वाले वक्तों में सरकार बनेगी।
चलिए आखिरी सवाल हम आपसे कर लेते हैं, आज कुछ सलाह देंगे आप अपने युवा नेता को? सलाह हम लोग दे चुके हैं। जिस दिन वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था और घोषणा हुआ था, उसी दिन बात हो गई। कब क्या सलाह देना है? अब तो सलाह वो हम लोग से लेंगे और देंगे, ये बात की बात है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो भाई ये स्थिति है, हम फिर जो अद्यतन होगी जानकारी या तेजस्वी के जो भाषण होंगे वो हम आप तक सीधा पहुंचाएंगे। बने रहिएगा चौकस भारत न्यूज के साथ। बहुत शुक्रिया।